यूट्यूब चैनल तृप्ति राकेश। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यार से होंगे, और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और अब मैं नहा वहा कर रेडी हो गई हूँ। ये मैंने आज साड़ी पहनी है। अभी आप लोगों को फुल लुक दिखाती हूँ। वेट, अरे फुल लुक दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा फुल लुक। मेरी साड़ी कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा जरूर। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। और उसके बाद अब ना मतलब जो कथा वथा होती है ना हमारे यहाँ नॉर्मल, मतलब ऐसे कुछ पूजा वूजा नहीं होती है। बस कथा होगी, पत्ते नेनुआ का पत्ता आता है उसके ऊपर इतनी जितिया को रख के और कथा वगैरह बोल, मतलब जो भी कहानी वगैरह होती है वो बोली जाती है। तो वो मम्मी जी बोलेंगी तो मैं वीडियो कॉल पे ही सुन लूंगी। तो बस यही अभी मैं इंतजार कर रही हूँ, इसलिए नहावा लिया है। अब बस वेट कर रही हूँ फोन आए तो फिर कथा वथा, उसके बाद ही गले में जितिया पहनेंगे और जो बाकी चीजें हैं वो पहनेंगे। अभी कुछ नहीं पहनेंगे। तो चलिए देखते हैं फिर आगे। तो यहाँ पे ना फिर मैंने वीडियो कॉल आ गया था तो मैं वही पूछ रही थी। तो उसको ना हमारे यहाँ बस पत्ते में रख के जो भी जितिया है उसको तो एक हमारे यहाँ चांदी का होता है और एक सोने का होता है। बेटा हो या बेटी चांदी का भी ज़रूर पहनते हैं क्योंकि कुछ ठंडा गर्म ऐसे होता है, गंगा जमुना, तो वो दो ज़रूरी है और एक धागे का है तो मतलब 3 होता है। तो ये कंपलसरी है, सिर्फ एक सोने का नहीं पहन सकते हैं, चांदी का भी पहनना होता है। तो वही उसके बाद फिर यहाँ पे अगरबत्ती दिखा के बस कथा बोलते हैं। तो वही मम्मी जी बोल रही थी तो उसके बाद बस मैंने कथा सुना। तो चलिए आप लोगों को भी आज मैं कथा सुनाती हूँ, चिल्लो सुआरे वाली, जो कि बहुत पुरानी है, जो कि मतलब ये ज़रूर मेन कथा है। तो मम्मी सुनाती थी तो थोड़ा अलग होता था, मम्मी जी सुनाती है थोड़ा अलग होता है, सब थोड़ा अलग अलग, जहाँ जहाँ जाइए वहाँ थोड़े थोड़े चेंजेस आ जाते हैं। तो वही यहाँ पे देखिए मम्मी जी सुना रही हैं हम लोगों को कथा। तो मुझे जितना मालूम है हल्का फुल्का वो शॉर्ट में बताती हूँ। तो ना तो चिल्लो से यारो ऐसा एक कहते बार हैं ना मतलब कि जंगल एक में रहते जंगल थे में एक दोनों, पेड़ बहुत था, अच्छे उस दोस्त थे, पेड़ में दोनों ना की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चील थी। रहती थी और तो एक वहीं बार पे क्या होता पास है ना, में कुछ झाड़ियों में सियारें जंगल भी में रहती कुछ थी और औरतें दोनों होती में हैं, खूब पटती वो थी। लोग दोनों बात की कर रही बहुत होती है अच्छी जितिया को दोस्ती थी। लेकर। तो ये चिल्लो जो दोनों भी भी कुछ सोचती है कि खाने को हम लोग भी लेकर जितिया आती का थी ना व्रत उसमें करेंगे। तो सियारिन के जब लिए ज़रूर रखती थी और ये लोग ना सियारिन भी दिन चिल्लो भर के लिए अच्छे से ऐसा ही भूखे ध्यान प्यासे रखती थी। रहती है, लेकिन इस रात में तरह ना दोनों सियारों को भूख लग जाती बहुत है आराम से और रह वो रहे थे, जाके बहुत ना अच्छे से मांस रह रहे थे। मछली एक खा बार ना लेती है। जंगल के और जब पास में चिल्लो ही कुछ पूछती है ना औरतें तो थी ना, बोलती है वो जिद्दे नहीं की यार पूजा ऐसा की कुछ तैयारी नहीं कर है, रही थी। मेरे तो पेट तो में से चिल्लो गड़गड़ और की आवाज़ आ रही है, सियारिन भूखी भी हूँ ना ना उसको इसलिए। बहुत बट ध्यान से उसने तो सुन खा रही लिया थी। था। और फिर फिर क्या वो होता है लोग अगले जन्म में ना दोनों चिल्लो को सियारो भी सोचती है ना कि वो राजकुमारियों दोनों में व्रत जन्म होता करेंगी। है। और सियारो और दोनों चिल्लो की ने शादी जितिया दो का व्रत रखा राजकुमार से होती है। और तो जो बहुत ही लग्न, बहुत सियारो ही जो होती है वो अच्छे बड़ी से बहन दोनों होती है, ने चिल्लो जो भूखे होती है छोटी प्यासे बहन दिन होती भर है। रह के तो व्रत में जो भी मतलब बच्चे बहुत होते अच्छे थे ना से तो दोनों सियारों ने के बच्चे मर व्रत जाते थे, रखा, चिल्लो के मगर बच्चे रात जिंदा होने पे रहते ना थे। सियारिन को तो फिर भूख और उसने प्यास सताने लगी। जब सियारों को ना बर्दाश्त नहीं हुआ ना तो जेलसी होने जंगल में लगी। तो जाके जब उसने जेलसी होने मांस और लगी तो हड्डियां वो पेट भर कर उनको मारने खाया। का प्रयास करती। चिल्लो ने हड्डी बट जमाने के लिए कड़कड़ की आवाज़ सुनी ऐसा तो कुछ पूछा होता कि नहीं था, वो उसके बच्चे अच्छे से सही सलामत कैसी रहते। जब आवाज़ है? चिल्लो को ये बात सियारिन पता ने चली कह ना दिया, बहन तो उसने भूख उसको के मारे समझाया और पेट में उसने उसको गुड़गुड़ जितिया के बारे में गुड़गुड़ा बताया। रहा तो है। फिर उसने भी निर्जला व्रत तो रखा, उसी की सब अच्छे आवाज़ से है। किया। मगर चिल्लो तो को जाके पता चल उसके गया, बच्चे उसने भी सियारिन अच्छे को से खूब बचने लगे, लताड़ा इसलिए कि जब जितिया का व्रत नहीं व्रत हो किया सकता जाता था तो है। संकल्प क्यों लिया था। और तो सियारिन बस यही लजा एक गई पर कहानी थी जो व्रत मैंने भंग शॉर्ट हो में चुका बताई, था। बाकी तो मम्मी और लोग चिल्लो काफ़ी ना अच्छे से रात भर बताती भूखे हैं। प्यासे रहकर यहाँ व्रत पे पूरा फिर किया। पूजा हो गई अगले थी जन्म तो में मैं दोनों जितिया ना पहनाई थी, मनुष्य के पापा रूप को में मैंने बड़े वाले राजकुमारी बाबू को पहले बनकर गोल्ड वाला सगी पहनाया। और बहनें यहाँ हुई। पे ये बहुत ज़्यादा सियारिन जिद बड़ी कर रहा था, बहन पता नहीं और क्या हो गया था, ये चिल्लो बहुत जो ज़्यादा थी वो रोए जा रहा छोटी था, बहन पहन हुई। ही नहीं रहा था, बात ही नहीं सुन रहा था कुछ भी, बस रोए जा रहा था। फिर मैंने उसको शांत किया। उसके बाद एक दो फोटोज़ के लिए यहाँ पे आए, बट दो टॉफ़ी वॉफ़ी देखी, दोनों को मनाया और वो लगा हुआ है। बट फिर भी ना वो रह कर जिद पकड़ ले रहा था, पता नहीं क्या, देखिए अभी भी सिसक रहा है। तो फिर बस थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ वोटोज़ लिया, फिर रोने लगा। और फिर यहाँ पे फिर मैं पहना रही हूँ उसको सोने वाला जितिया, तो फिर वो रोने लगा। फिर उसको चुप वगैरह कराया, देखिए कितना रो रहा, पता नहीं क्या हो जाता है इसको। तो गाइस अब पूजा हो गई, कथा हो गई और मैंने जितिया बच्चों को पहना के फिर खुद पहन लिया है। और अभी एक धागे वाला पहनना है, वो पहन लूँगी। गाइस गुड मॉर्निंग। तो सुबह आज मैं उठ गई थी 3:30 बजे, मुझे रात भर ना नींद ही नहीं आई। तो उठ गई थी और फिर मैंने सोचा खाना वाना बना लेते, तो नीचे झाड़ू वगैरह लगा के पूजा वूजा करके फिर मैंने खाना वाना सब कुछ रेडी कर लिया है। अभी 7 बज रहे हैं और पानी पिया था मैंने 6 बजे। अभी 7:30 हो रहा है। अब पकौड़ी वगैरह जा रही हूँ बनाऊँगी, उसके बाद पकौड़ी खाएंगे। खाना तो बाद में खाएंगे क्योंकि पानी ही मैंने 3 गिलास पानी पी लिया, शरबत पी लिया, तो पेट मेरा भरा हुआ है। तो चलिए चलते हैं ऊपर।
तो ये मेरा पारन का खाना तैयार है। ये चटनी, पकौड़ी, साथ में आलू और पालक की सब्ज़ी, आलू चना की सब्ज़ी हमारे यहाँ ज़रूर बनती है। और ये कढ़ी, साथ में उड़द दाल के फुलौड़े ये इसमें अंदर है। और दही बड़ा ये भी ज़रूर बनता है। पूड़ी मैंने चावल नहीं बनाया है सुबह सुबह, क्योंकि दोपहर में चावल खाएंगे गरम। और ये आलू मटर की सब्ज़ी है और साथ में प्याज सलाद। तो ये है हमारे आज की थाली। तो गाइस अभी नाश्ता वगैरह तो हो चुका है और मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि ना मतलब बस लेकर गई सब और यूं ही फैला हुआ है, बर्तन भी पड़े हुए, बर्तन वगैरह भी धो। तो पहले मैं किचन साफ कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। चलिए कर लेते हैं। फिर यहाँ पे ना काम तो बहुत ज़्यादा ही हो गया था, ऊपर था नीचे था, मैं थक भी गई थी, मन भी नहीं करता, क्योंकि रात भर मैं सोई नहीं। तो बाबू ना रात भर वो दूध पीने के लिए परेशान कर रहा था और उसकी वजह से मुझे और ज़्यादा प्यास लग रही थी। और मेरे पैरों में भी बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों दर्द हो रहा था। 2-3 बार मैंने जेल भी लगाया, बट फिर भी मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी। फिर 12 बजे थोड़ी बहुत नींद आई, उसके बाद फिर 1 या 1:30 बजे नींद खुल गई। उसका टाइम देखा तो 1 या 1:30 ही बज रहा था। अब फिर मैं कोशिश कर रही हूँ, बट मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी। फिर सुबह 3:30 बजे नींद खुली, बीच बीच में बाबू वैसे ही जगा रहा था। 3:30 बजे नींद खुली, तो मैंने सोचा नींद तो आ नहीं रही है, जा रही हूँ झाड़ू वाड़ू लगा लूँ, नहा लेती हूँ, उसके बाद जो टाइम होगा ना पारन का तब पारन करेंगे। फिर तो जब मैं मतलब नहावा ली और फिर मैंने सोचा कि ऊपर जाती हूँ, मुझे वो पीसना था उड़द दाल दही बड़े के लिए। तो वो पीसा, तो सोचा जब आई हूँ तो खाना भी बना ही लेती हूँ, फिर बाबू लोग उठ जाएगा तो परेशान करने लगेगा। तो वो मेरा डिसीज़न सही था भाई, मैंने बना लिया। उसके बाद सब हो गया था, फिर नीचे आके रूम की सफाई वगैरह भी कर ली। तो गाइस अभी मेरा सारा काम खत्म हो गया है, झाड़ू वगैरह, घर की सफाई। अब बस थोड़ा बहुत है कपड़े वगैरह फोल्ड करना, तो वो मैं बाद में करूँगी। अभी तो फिलहाल बाबू लोग को सुलाना भी है, क्योंकि टाइम 10 बजे है अभी। थोड़ी देर में सो ही जाएगा, सुलाऊंगी 10 से 11 बजे के बीच में उन लोगों का सोने का टाइमिंग है। क्योंकि अगर फिर इधर उधर होता है ना तो फिर वो उनका टाइम डिस्टर्ब चेंज हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको टाइम से सुलाऊं, रात में 9 से 10 के बीच में सुला देती हूँ। दिन में 10 से 11 के बीच में उन लोगों का सोने का टाइम है। तो बस अभी बाहर है वो दोनों, तो ये लाने गए उन लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं, तो वही लाने गए हैं। और पता है आज फिर यही बस, तो आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस इतना ही। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा मेरा। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। बाय बाय।